हाँ जी, सो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दी आइसोलेटेड पॉइंट और देन आइसोलेटेड और पॉइंट और लिमिट पॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट का मीनिंग क्या है? आप पॉइंट विद इन दैट सेट, तो यहां वर्ड यूज कर रहा है विद इन दैट सेट। विद इन दैट सेट यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा सेट के मेंबर होंगे। दैट हैज अ नेबरहुड यानी कि कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कंटेनिंग नो पॉइंट अदर देन फ्रॉम द सेम सेट। तो लैंग्वेज में अगर बोलना है तो लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए। जैसे हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या देखी, उसी से मैं आपको लिंक करके दिखा रहा हूं कि अल्फा बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। कब होता है? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए माइनस दिस सिंगलेटन अल्फा should be non-empty. That is, every neighborhood of this alpha contains at least one element of A other than this alpha. अब isolated point क्या है? कि A belongs to A. तो isolated point में first difference, isolated point is always member of this set such that there exists epsilon greater than 0. तो किसी एक नेबरहुड के लिए प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए with A minus epsilon A plus epsilon intersection with A is simply singleton A. कोई एक नेबरहुड मिल जाए तो इस A के अलावा किसी और एलिमेंट को कंटेन ना करे, देन इट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसी को एक सिस्टमैटिकल वे से लिख लेते हैं हम। तो if A is a subset of R and A belongs to A is called isolated point of A if क्या डेफिनेशन क्या है? If there exists a epsilon greater than 0 such that A minus epsilon and A plus epsilon intersection with A is a singleton. अब इसी चीज को ये भी बोल सकते हैं कि A is a subset of R, then A belongs to A is isolated point of A if A is not a limit point of A. तो वो पॉइंट जो सेट के मेंबर हैं लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है, दोज आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। तो अगर मैं आई ऑफ ए डिफाइन करता हूं इसको नोटेशन, तो ये क्या आ जाएगा? ए माइनस ए डैश, एंड इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर उनको सेट में से हटा दिया जाए तो देन दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर है? और जब हमने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी कवर किया था तो वहां पे हमने प्रूव करा था कि जो आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन है वो हमेशा काउंटेबल सेट होता है। द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज काउंटेबल। इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं ए कोई भी सबसेट ऑफ आर लेता हूं एंड आई ऑफ ए डिफाइन करता हूं, वो क्या है? सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए। जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट है वो सारे कलेक्ट कर लिए। नाउ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आई ऑफ ए देयर एग्जिस्ट से एप्सिलॉन ए। एक नेबरहुड बना रहे हैं एप्सिलॉन ए ग्रेटर देन 0 सच दैट A minus this epsilon A plus this epsilon A intersection with A is singleton A. ठीक है? For every epsilon greater than 0 there is epsilon A such that this hold। इसी टाइप से
अगर हम B बिलोंग्स टू I ऑफ A पिक करेंगे एंड B इज नॉट इक्वल टू A होगा, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन B सच दैट B माइनस एप्सिलॉन B एंड B प्लस एप्सिलॉन B इंटरसेक्शन विद A शुड बी सिंगलेटन B। तो इस इंटरवल में इस A का सिर्फ एक एलिमेंट B आएगा, इस इंटरवल में सिर्फ A का एक एलिमेंट एप्सिलॉन A आएगा। तो मैं यहां पे एक कलेक्शन बना लेता हूं X विच इज I ऑफ एप्सिलॉन A। I ऑफ एप्सिलॉन A क्या है? एप्सिलॉन सॉरी दिस इज A माइनस एप्सिलॉन A एंड A प्लस एप्सिलॉन A सच दैट A जो है वो I ऑफ A से बिलोंग कर रहेगा। तो हर A के रिस्पेक्ट में ये एक नेबरहुड बना सकता हूं। अगर A चेंज करूंगा तो ये नेबरहुड चेंज होगा, क्योंकि इसका A के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ B है, इसका A के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ A है। तो देन डिफाइन अ फंक्शन which is from A to this X such that phi of A equal to I epsilon A। ठीक है, definitely this function is 1 1, this function is 1 1। अगर फंक्शन 1 1 है तो कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ X। एंड हमने ये प्रूफ करा हुआ है द सेट ऑफ all disjoint open intervals is countable। यहां पे ये जो इंटरवल है और ये इंटरवल है, इनको मैं डिसजॉइंट बना सकता हूं, क्योंकि इस इंटरवल में A का सिर्फ एक एलिमेंट B मिल रहा है, इस इंटरवल में A का सिर्फ एक एलिमेंट सिंगलेटन A मिल रहा है। तो इस एप्सिलॉन A को रिड्यूस करते रहो, ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज अ काउंटेबल सेट, क्योंकि जितने भी डिसजॉइंट इंटरवल्स का कलेक्शन है वो काउंटेबल है। तो ये कुछ नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल हैं, तो ये भी काउंटेबल होगा। अगर लार्जर सेट काउंटेबल है तो स्मॉलर सेट इज काउंटेबल, तो A इज काउंटेबल। क्लियर? तो यहां पे किसी भी सेट के पास जो आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन है इट मस्ट बी काउंटेबल सेट। अब इसी चीज का यूज यहां पे कर सकते हैं। अगर आपका सेट अनकाउंटेबल है इट मस्ट हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। तो अगर A मेरा अनकाउंटेबल सेट है तो अज्यूम करते हैं कि लेट A काउंट uncountable। Now if A dash is countable, A dash is countable, then definitely A जो होगा वो contained होगा इसके isolated point union A dash में। A का जो भी मेंबर होगा वो या तो isolated point होगा या वो लिमिट पॉइंट होगा। मैं कंटेनमेंट इसलिए लिख रहा हूं कि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकते हैं। नाउ A डैश अगर काउंटेबल है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि काउंटेबल सेट है, और अगर ये भी काउंटेबल हो गया तो इंप्लाइज A क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि A क्या लेके चल रहे हैं? अनकाउंटेबल। तो क्या प्रूफ हुआ? अगर सेट अनकाउंटेबल है तो इट ऑलवेज हैज अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। और यह सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया। अगर A डैश काउंटेबल है तो A किस में कंटेंट है? IA यूनियन A डैश में। तो सेकंड स्टेटमेंट, इफ A डैश इज काउंटेबल तो implies A always contained in I of A यूनियन A डैश, और I of A हमेशा काउंटेबल होता है, और ये हमें काउंटेबल गिवन है। तो implies A is countable।
तो अगर किसी भी सेट के पास लिमिट पॉइंट का सेट काउंटेबल है तो सेट को काउंटेबल होना पड़ेगा, और सेट अनकाउंटेबल है तो लिमिट पॉइंट हमेशा अनकाउंटेबल मिलेंगे। दोनों स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रू। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, नाम क्या है, बोल्जानोव-वेरस्ट्रास थ्योरम। हर स्टूडेंट ने पढ़ी होती है, हर बार पढ़ी होती है, लेकिन जब भी आपसे स्टेटमेंट पूछो तो वहां स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट भी पता होगी लेकिन प्रूफ करना प्रॉब्लम है, और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू में खड़ोगे, कहीं भी सब्जेक्टिव पेपर दोगे या ऑब्जेक्टिव पेपर में एप्लीकेशन यूज करना है। जैसे एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए इज इनफाइनाइट एंड ए इज बाउंडेड। इनफाइनाइट है एंड साथ में बाउंडेड भी है। तो प्रूफ क्या करना है, ए हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, सो लेट ए कंटेन्ड इन सम स्मॉल m टू कैपिटल M। रीजन क्या है, ए इज अ बाउंडेड। क्लियर, ए स्मॉल m से कैपिटल M में कंटेन्ड है। ये सेट का मान लेते हैं सुप्रीमम है और ये सेट का इनफीमम है। ठीक है, दिस इज इनफीमम, दैट इज अ सुप्रीमम। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। दिस सेट इज A1, ये है M प्लस कैपिटल M बाई 2। तो A को हम लिख रहे हैं A1 यूनियन A2, where A1 is a subset of M and this M1, और इसको नाम दे देते हैं M1। and A2 है, it is a subset of, या A2 is subset of M1 to M with A1 जो है वो also contained in A and A2 also contained in A। ये सेट पिक कर। नाउ ए जो है वो इनफाइनाइट है, तो इंप्लाइज आइदर A1 इनफाइनाइट और A2 इनफाइनाइट। तो अज्यूम करते हैं कि लेट A1 जो है वो इनफाइनाइट है। तो यहां मान लेते हैं कि ये सेट A1 था हमारा, ये सेट क्या आ गया, A2 आ गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मेरे पास A11 आ गया और ये मेरे पास A12। सेम चीज से आप ये लिख सकते हो। तो ये इनफाइनाइट होगा और ये इनफाइनाइट होगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, A1 इनफाइनाइट लिया तो इंप्लाइज क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू A11 यूनियन A12। इंप्लाइज अज्यूम कर सकते हैं कि A1 इनफाइनाइट और A2 इनफाइनाइट। अगर A1 इनफाइनाइट है तो A11 कहां कंटेन्ड होगा, कंटेन्ड इन सम M2 M2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मेरे पास फिर ये स्मॉल इंटरवल बन गया, फिर ये स्मॉल इंटरवल, फिर ये स्मॉल इंटरवल। तो मेरे पास एक स्मॉल नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें इस सेट के कितने एलिमेंट होंगे, हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इंप्लाइज दिस सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। और यहां से ये भी क्लियर है कि अगर ये A1 और A2 दोनों इनफाइनाइट हो जाते तो एक लिमिट पॉइंट इस रेंज में मिल जाता, एक लिमिट पॉइंट इस रेंज में मिल जाता। फर्दर अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, अगर इस रेंज में एक लिमिट पॉइंट है, इस रेंज में लिमिट पॉइंट है, तो यहां भी लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ये इनफाइनाइट होते हैं। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे इस सेट के पास हमेशा लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे। जितने ये जो पार्टीशन कर रहा हूं सेट के, हर पार्टीशन में जितने टाइम इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे।
ठीक है, इसको आप इसके बाद मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक सीक्वेंस बना लेंगे और वो सीक्वेंस क्या होगा, एक स्मॉल नेबरहुड की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा और उस स्मॉल नेबरहुड में कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, इनफाइनाइट। हेंस इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट। क्लियर? हाँ जी, तो बोल्जानोव-वरश्चर्स थ्योरम को इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। तो आपके पास देखिए जो सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट कैसे हैं, m/2 की पावर n, और m ओड नंबर है, n नेचुरल नंबर है, m लेस देन 2 की पावर n है। तो मैं यहां पे अगर n को 1 रखता हूं तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, 1/2 टाइप के आ जाएंगे। n को अगर 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर यानी कि 1/2 स्क्वायर आ सकता है, 3/2 स्क्वायर आ सकता है। n को अगर 3 पुट किया तो 1/2 क्यूब, 3/2 क्यूब, 5/2 क्यूब एंड 7/2 क्यूब, ये सारे एलिमेंट्स मिल गए आपको, एंड सो ऑन। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। तो मेरे पास जो A है इट इज इनफाइनाइट सेट, और डेफिनेटली इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है और इस कंडीशन से कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि A इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल 0-1। तो इंप्लाइज A क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाय बोल्जानोव-वरश्चर्स थ्योरम इट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। क्लियर? अब क्या करते हैं कि ये जो A है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 0 एंड 1, और यहां पे ये क्या आ गया मेरे पास, 1/2। ठीक है, तो मैं A को 2 पार्ट में लिख रहा हूं, A1 यूनियन A2। ठीक है, और A1 जो है वो सबसेट ऑफ 0 to 1/2 लेता हूं, एंड A2 जो पिक कर रहा हूं सबसेट ऑफ 1/2 to 1 पिक करता हूं। अब इस रेंज में कितने सेट होंगे, डेफिनेटली A1 जो है इट इज अ बाउंडेड, A2 जो है वो बाउंडेड है। अब A1 अगर इनफाइनाइट हो गया, A1 क्या है, A है, A के एलिमेंट जो इस रेंज में कंटेन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको इंटरसेक्शन A ले लो, इंटरसेक्शन विद A, ये लिख सकते हैं। अब इस रेंज में A के कितने एलिमेंट है, A का जो एलिमेंट है m/2 की पावर n है, वो लेस देन 1/2 लेते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, या 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, एक साइड लेस देन और एक देन ग्रेटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 लेस देन m लेस देन 2 की पावर n-1, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अगर मैं n को 2 रखता हूं तो एलिमेंट कैसे मिलेंगे, m/2 स्क्वायर। तो m के लिए कितनी चॉइसेस हैं, ये क्वांटिटी 0 हो गई और ये क्या हो गया, 2, तो m इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं। तो यहां पे 1/4 जो है वो इस रेंज में लाई कर जाएगा। n को अगर हमने 3 रख दिया तो ये m/3 स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 4, और ये क्वांटिटी 0। तो 0 से 4 के बीच में ओड नंबर चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब, m इक्वल टू 3, तो 1/2 क्यूब एंड 3/2 क्यूब, ये 2 नंबर इसमें आ जाएंगे। n को 4 rखेंगे तो 1/2 4, ठीक है, n को 4 रखा तो 0 to 8, तो m के लिए 1, 3, 5 एंड 7, तो 1/8 सॉरी 1/16, 3/16, 5/16 एंड 7/16, ये सारे एलिमेंट इस रेंज में है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि A1 इन बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। इसी टाइप से A2 बाउंडेड एंड इनफाइनाइट, ये आ गया। रीजन क्या है, m/2 की पावर n टाइप के एलिमेंट चाहिए, वो लेस देन 1 होने चाहिए और ग्रेटर देन 1/2 होने चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 लेस देन m लेस देन 2 की पावर n, क्या आ जाएगा, ये नंबर चाहिए। तो n अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू 2 और ये वैल्यू 4, तो m इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1, ये आपके पास आ गया 1/2।
2 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3/2 स्क्वायर, ये 2 है ये 4, तो यहां m की वैल्यू 3, तो 3/2 स्क्वायर इस रेंज में है। इसी टाइप से n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपके पास 4 और ये क्वांटिटी 8, तो उस केस में m क्या आ सकता है 4 and 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 and 7, तो 5/2 क्यूब एंड 7/2 क्यूब, ये सारे एलिमेंट इस रेंज में आ जाएंगे। देखो 1/2 क्यूब 3/2 क्यूब यहां पे चला गया, 5/2 क्यूब 7/2 क्यूब यहां पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जब लिखेंगे 1/2 टू द पावर 4, 3/2 की पावर 4, 5/2 की पावर 4, तो उसमें से कुछ यहां पे जाएंगे कुछ यहां पे जाएंगे, तो आपका जो A2 है वो भी इनफाइनाइट हो गया। तो A1 पे बोल्जानो-वरिस्टर्स थ्योरम लिखेंगे तो यहां पे एक लिमिट पॉइंट मिलेगा, यहां पे भी एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ये जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 स्क्वायर, 1/2 एंड 3/2 स्क्वायर। अब इस रेंज में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट। तो इन जनरल आप कोई भी एक रीजन पिक कर लो, वो रीजन कैसा पिक कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो कैसा रीजन होगा, कुछ m/2 की पावर n और फिर m/2 की पावर n+1 और n, ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। इस इंटरवल का a के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा फॉर एवरी m एंड n। तो हर इंटरवल में कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, इनफाइनाइट। n को कहां टेंड करवा सकते हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कहां टेंड कर रही है, अब इसमें देखो m को 1 की तरफ, इस क्वांटिटी को मैं 1 की तरफ ले सकता हूं। अगर मैं m इक्वल टू क्या पिक कर लूं, 2 की पावर n-1, तो ये सीक्वेंस 1 की तरफ चला जाएगा, और यहां पे m इक्वल टू 1 पिक कर लो तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट पिक कर लो, एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। तो यहां इंडक्शन यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद तो यहां A1 A2 को शो करेंगे, एंड सिमिलरली A1 का पार्टीशन करेंगे 2 पार्ट में, A2 का पार्टीशन करेंगे 2 पार्ट में। तो यहां पे A11 A12 A21 A22 इन सारे सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो 4 लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे। फिर पार्टीशन करेंगे तो आपके पास 8 लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे। तो एंड सो ऑन, इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट 0 to 1। क्लियर। इसी टाइप से ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको हम जब कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे तब प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास a इक्वल टू कोस या a इक्वल टू यहां पे दे दे साइन n विद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन जो a डैश आएगा इट इज ऑलवेज -1 to 1। क्लियर। इस सेट के पास जो लिमिट पॉइंट आएंगे हमेशा ये आएंगे। ये मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आगे जाके प्रूफ करेंगे। और सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे सीक्वेंस में जाके, रैशनल का सीक्वेंस लिख के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा अगर कोई भी इररेशनल नंबर है और मैं एक सेट बना रहा हूं A विच इज n+m अल्फा, और n और m आपके, सॉरी n और m इंटीजर हैं, यहां करेक्शन कर लेना, m और n बिलोंग्स टू z, तो देन a डैश शुड बी होल रियल लाइन। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे दे वो a इज इक्वल टू n+√2m विद n और m बिलोंग्स टू z, तो इंप्लाइज जो a डैश आ जाएगा वो पूरा रियल लाइन आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये सारे एग्जांपल हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी के चैप्टर में, इसलिए ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन इंटीरियर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट पढ़ चुके हो, लिमिट पॉइंट पढ़ चुके हो। तो पहला है लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। तो जैसे अगर मैं सेट लेता हूं A 0,1, ठीक है, यहां पे देखिए 1 जो है इज लिमिट पॉइंट ऑफ A होगा बाय डेफिनेशन, बट
1 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। रीजन क्या है? 1 सेट का मेंबर ही नहीं है, लेकिन 1 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में ए के कितने एलिमेंट मिलेंगे? हमेशा इनफाइनाइट मिलेंगे, तो 1 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 0 जो है वो ओके, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे जो 1 है वो सेट का मेंबर नहीं है, लिमिट पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर मैं यहां पे पिक कर लूं 1/2, ये लिमिट पॉइंट भी होगा एंड इंटीरियर पॉइंट भी होगा, तो इसीलिए लिखा है कि मे और मे नॉट बी। तो कहीं भी आपको डिस्कशन करना है या बताना है कि शो दैट दिस मे और मे नॉट होल्ड, तो एक एग्जांपल देना होगा जहां पे वो स्टेटमेंट होल्ड कर रही है, और एक एग्जांपल देना होगा जहां पे वो स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर 1 लूंगा तो ये लिमिट पॉइंट है लेकिन इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 1/2 लूंगा तो लिमिट पॉइंट भी है, इंटीरियर पॉइंट भी है, तो लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। लेकिन अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है तो ये हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। ये चीज मैं रियल लाइन पे डिस्कस कर रहा हूं, मीट्रिक स्पेस या टोपोलॉजिकल स्पेस में ये ट्रू नहीं। ठीक है, क्यों है ऐसा वो डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या है? देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन ए हो जाएगा। ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। नाउ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर मैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए पिक करूं, तो यहां पे दो सिचुएशन होगी। जो एप्सिलॉन होगा इट इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, अगर एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है तो ये देखिए ये अल्फा पॉइंट है, ये अल्फा माइनस डेल्टा पॉइंट है, ये अल्फा प्लस डेल्टा पॉइंट है। एप्सिलॉन अगर इससे लेस है तो ये पॉइंट जो आएगा ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन और ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल आएगा। तो इस केस में इंप्लाइज जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन है अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, ये कंटेन्ड हो जाएगा अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में, और ये कंटेन्ड है ए में। इस फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो इंप्लाइज जब अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए लेंगे, ये पूरा ए में कंटेन्ड है, तो ये डेफिनेटली इनफाइनाइट सेट होगा। और अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो अल्फा शुड बी लिमिट पॉइंट। अगर ऐसा कुछ केस है एप्सिलॉन उससे ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा? जो अल्फा माइनस डेल्टा है अल्फा प्लस डेल्टा है वो कंटेन्ड हो जाएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन में। एंड ऑलरेडी क्या है? अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड है ए में, इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए, या इंप्लाइज अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा, वो ए में भी कंटेन्ड है इसमें भी कंटेन्ड है, तो इट इज कंटेन्ड इन अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए। तो ये सेट क्या बन गया? फिर इनफाइनाइट बन गया। तो इंप्लाइज अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट। तो हर इंटीरियर पॉइंट यहां पे लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। क्लियर? इसी टाइप से हमने बाउंडेड सेट में सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर ए मेरा बाउंडेड सेट है, ए इज अ बाउंडेड सेट एंड कैपिटल एम जो है इट इज अ सुप्रीमम ऑफ ए, एंड स्मॉल एम जो है दैट इज इन्फीमम ऑफ ए। यहां पे जो कैपिटल एम है अगर वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा, या स्मॉल एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि ए जो होगा इट इज इनफाइनाइट सेट होगा। ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट यहां पे है कि इफ कैपिटल एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
अगर कैपिटल एम ए में बिलोंग नहीं करेगा तो कैपिटल एम ऑलवेज बिलोंग्स टू ए डैश, यानी कि जो भी सेट का सुप्रीमम है वो या तो सेट में बिलोंग करेगा या सेट का लिमिट पॉइंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द सुप्रीमम ऑफ सेट इज आइदर मेंबर ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। रीजन क्या है? मान लेते हैं कि एम ए में नहीं है, लेकिन एम कौन है? सुप्रीमम। तो m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। तो इंप्लाइज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, जो x होगा वो लेस देन और इक्वल टू m होगा, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जो x होगा, इस चीज को ऐसे लिखते हैं, m इज अ सुप्रीमम। तो इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू a, जो m होगा वो लेस देन, सॉरी x जो होगा वो लेस देन m होगा, और m जो होगा लेस देन m प्लस एप्सिलॉन होगा। एंड देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a सच दैट जो y है इट इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हो सकता बिकॉज कैपिटल M इज अ सुप्रीमम। तो यहां से क्या इंप्लाई करेंगे? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a सच दैट जो m माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन y, लेस देन m, लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। लेकिन m कैपिटल A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू कैपिटल M। मेरे पास हर एप्सिलॉन के लिए एक y मिल गया जो m माइनस एप्सिलॉन से m प्लस एप्सिलॉन में है, लेकिन y इक्वल टू m नहीं है। तो इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a सच दैट y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? m माइनस एप्सिलॉन टू m प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद a माइनस सिंगलेटन m, क्योंकि ये y m के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये सेट हमेशा क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। तो इंप्लाइज कैपिटल M इज अ लिमिट पॉइंट। और सिमिलरली स्मॉल m अगर सेट का मेंबर नहीं है तो वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या आया कि अगर मेरा सेट A बाउंडेड सेट है एंड कैपिटल M जो है इट इज द सुप्रीमम ऑफ अ सेट एंड स्मॉल m इज इनफीमम ऑफ अ सेट A, तो पहला इंफॉर्मेशन कैपिटल M, सॉरी, इफ कैपिटल M डज नॉट बिलोंग्स टू A और स्मॉल m डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो हमने प्रूव करा कि A इज इनफाइनाइट। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इफ M डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो डायरेक्टली इंप्लाई कर देंगे कि M बिलोंग्स टू A डैश। इसी टाइप से इफ स्मॉल m डज नॉट बिलोंग्स टू A implies स्मॉल m बिलोंग्स टू A डैश। या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कैपिटल M ऑलवेज बिलोंग्स टू A यूनियन A डैश एंड स्मॉल m ऑलवेज बिलोंग्स टू A यूनियन A डैश। यानी कि जो भी इनफीमम एंड सुप्रीमम है या तो सेट का मेंबर होगा या सेट का लिमिट पॉइंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट। ठीक है। और ये कुछ ओवरऑल इंफॉर्मेशन है अबाउट लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट एंड देन उससे पहले डिस्कस करा था इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ओपन सेट्स, क्लोज सेट और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी मेन प्रॉपर्टीज। थैंक यू।